मेरे अब्बू का किस्सा ये है कि जो है जब मैं समझदार हुई तो मैंने कहा मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगी मुशायरे में, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे अब्बू कहते थे कि जब तक मैं तुझे हवाई जहाज पे नहीं बैठाऊंगा तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। चांदनी शबनम तुम्हारी किस्मत है बिल्कुल मोदी जी जैसी है। मतलब मैं जो भी सोचती हूँ वो सब कुछ पूरा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस IPML मुशायरा में जो है हम शिरकत हुए और हमारी टीम इंडिया ग्रीन जीती, जिसमें टीम जीतने वाली टीम को 1 लाख का इनाम था और बेस्ट शायरा का अवार्ड था, तो मुझे मिला बेस्ट शायरा का अवार्ड। 200 लोगों में बेस्ट शायरा चांदनी शबनम का अवार्ड। चलिए। सिर्फ कुर्बत की बात करती हूँ, खुल के चाहत की बात करती हूँ, सिर्फ कुर्बत की बात करती हूँ, खुल के चाहत की बात करती हूँ, गीत गज़लों की शायरा हूँ मैं, बस मोहब्बत की बात करती हूँ, बस मोहब्बत की बात करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। आपने तमाम मुशायरे देखे होंगे, लेकिन मऊ जनपद में आज नगर पालिका द्वारा एक मुशायरा था जिसमें हमारे बगल में जो मौजूद हैं चांदनी शबनम जी, जो एक नेशनल लेवल की शायरा हैं, वो आज मऊ में आई। तो हमने सोचा कि इनका साक्षात्कार किया जाए, इनकी जर्नी के बारे में पब्लिक को बताया जाए कि कैसे एक महिला ने अपने छोटे से बचपन से शुरुआत कर कर आज यहाँ पे नेशनल स्तर पर पहुँची हैं। चांदनी जी, बहुत स्वागत है सबसे तेज न्यूज़ में आपका। कैसे ये शुरुआत रही और किस तरह से, पहले तो ये बताएं कि मऊ में आपको आके कैसा लगा? मऊ में मुझे आके बहुत अच्छा लगा। इसके पहले मैं मऊ आ चुकी हूँ और मेरे मुशायरे की शुरुआत जब हुई तो मैं मेरे ख्याल से आज़मगढ़ मऊ से ही मैंने शुरुआत किया। और जो लोग इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे मऊ आके बहुत अच्छा लगा। एक जब आप मऊ में आई तो लोगों में चर्चा रही, लोगों ने वीडियो देखे, तमाम तरह से लोगों के मन में एक उत्सुकता रही कि किस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई। और हम भी जानना चाहते हैं, सबसे तेज न्यूज़ के दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप कहाँ की रहने वाली हैं, क्योंकि आपका नाम एक उत्सुकता भरा है, चांदनी शबनम। तो कैसे आपने ये शुरुआत की और कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, उसके बारे में बताएं। मैं बहुत छोटी थी तो लोगों को देख के मतलब मैं भी चाहती थी कि मैं पढ़ूं, लेकिन मैं बहुत छोटी थी उस वक्त से मैंने शुरू किया, शायद 3रे क्लास से। और उस वक्त मैं पढ़ती रही तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे समझ आया, मतलब लोग थोड़ा सा मजाक भी उड़ाते थे और हौसला भी बढ़ाते थे, तो मुझे फिर बाद में अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा अब मैं नहीं पढ़ूंगी। ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, मेरे ख्याल से 4-5वीं क्लास में रही होगी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि अब जब तुम निकल गई हो तो तुमको आगे बढ़ना है। और मेरे कस्बे जलालपुर के लोग जो थे वो कहते थे कि मेरे जो परफॉर्मेंस थे उसको देख के लोग कहते थे कि तुम बहुत आगे जाओगी। बस मुझे लगता है कि मैं उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए आज यहाँ तक पहुँची हूँ और इंशाअल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि मैं अपने कस्बा जलालपुर के लोगों का ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगी। ये अंबेडकर नगर जलालपुर की आप रहने वाले हैं? जी, अंबेडकर नगर जलालपुर, वहीं से। हम अभी बात कर रहे थे आपसे, तो आपने किस्सा भी अब्बू का आपने बताया था, वो क्या किस्सा है? मेरे अब्बू का किस्सा ये है कि जो है जब मैं समझदार हुई तो मैंने कहा मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगी मुशायरे में, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे अब्बू कहते थे कि जब तक मैं तुझे हवाई जहाज पे नहीं बैठाऊंगा तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। तो मैं उस वक्त कहती थी कि अब्बू ऐसा हो सकता है क्या? तो अब्बू बोले बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आज मेरे अब्बू का सपना भी पूरा हुआ और मैं महीने में जो है 1 बार 2 बार जब भी मुझे रेगुलर मुशायरों में जाना होता है तो मैं हवाई जहाज का सफ़र ज़रूर करती हूँ। मतलब अब्बू की दुआ काम आई? बस मेरे अब्बू की ही दुआ और उनकी मेहनत और उनके अंदर जो बर्दाश्त की कुव्वत है वो सब काम आई। क्योंकि कितने भाई बहन हैं आप लोग, परिवार में कौन कौन है? हम लोग 6 बहन हैं, 2 भाई हैं और अम्मी अब्बू हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। ये आपका जो मुशायरा करने का है, ये कहीं आपके पुराने जो परिवार के लोग थे वैसे है या फिर आपका स्वतः है? नहीं, मेरे पूरे ख़ानदान में जो है कोई इस
मुशायरे में नहीं है। और मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्ट है, सिर्फ मैं हूँ अपने ख़ानदान में जो आज यहाँ तक पहुँची हूँ, और जो मेरे श्रोता हैं इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जहाँ कहीं ना कहीं इनकी भी दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की भी दुआएं हैं। अच्छा, एक जब महिला एक शायर के पेशे में आती है, मुशायरा करती है, क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, लोगों की बातों का, सफ़र का, और बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तब भी औरत बहुत मजबूत होती है, उसे सब कुछ बर्दाश्त करके आगे निकलना पड़ता है। अभी बहुत जल्द मैं अमरावती गई थी मुशायरे में, तो वहाँ पर एक मेरे साजिद सर थे, उन्होंने कहा कि वाकई आपको देखकर मुझे लगा कि आपके अंदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। तो औरत को बहुत बर्दाश्त करके जो है इस मुशायरे में चलना पड़ता है। कोई एक वाक़या जो आपके सफ़र का हो और आपको अभी तक याद हो, वो एक यादगार बन गया हो? जैसे किस तरह का सफ़र? जैसे कोई भी एक याददाश्त जो आपको कभी लगा हो कि इस जगह से मेरा टर्निंग पॉइंट है और यहाँ से पहुँचकर अब हम शिखर की ओर जा रहे हैं। एक बहुत जल्द अभी आया था, एक इवेंट था ऑस्ट्रेलिया में, तो जिसमें तमाम देश के लोग इसमें भाग लिए थे। 8 देश के लगभग थे। ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड, पाकिस्तान, दुबई और कनाडा और अपना हिंदुस्तान, तो तमाम देश के लोग थे। तो बोले कि आप भी आ जाए, तो मुझे नहीं लगा कि मतलब इसमें मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन मुशायरा नहीं पढ़ती थी, ये IPML मुशायरा था। लेकिन मेरे एक भाई, एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, हो सकता है कि आपकी टीम इसमें विनर हो। तो नहीं लगता था, लेकिन मुझे लगता है, लोग कहते हैं इस वक्त चांदनी शबनम तुम्हारी किस्मत है बिल्कुल मोदी जी जैसी है। मतलब मैं जो भी सोचती हूँ वो सब कुछ पूरा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस IPML मुशायरा में जो है हम शिरकत हुए और हमारी टीम इंडिया ग्रीन जीती, जिसमें टीम जीतने वाली टीम को 1 लाख का इनाम था और बेस्ट शायरा का अवार्ड था। तो मुझे मिला बेस्ट शायरा का अवार्ड, 200 लोगों में बेस्ट शायरा चांदनी शबनम का अवार्ड। चलिए, बहुत शुभकामना। अब हमारे जो दर्शक हैं, जो चांदनी शबनम को जानते हैं, जिस काम के लिए, जिस बेहतरीनी के लिए, वो हम चाहेंगे कि उनके लिए कुछ आप 2 नज़्म अपने तरफ से प्रस्तुत करें जो आपकी मनपसंद हो। हाँ, लोगों का ये कहना है कि चांदनी शबनम सिर्फ मोहब्बत की बात क्यों करती है, और भी सारी बातें हैं तो वो भी बात करे। तो मैं एक बात बताऊँ, इस वक्त हमारे पूरे देश में जो है वैसे ही नफ़रत फैली है, और हमारे नौजवानों में इस वक्त मोहब्बत भरा जाए तो बेहतर है, नफ़रत तो वैसे ही चारों तरफ है। तो मैं उर्दू अदब की शायरा हूँ और सिर्फ मोहब्बत की बात करती हूँ, ना कि नफ़रत की। 4 मिसरे में पढ़ती हूँ। सिर्फ कुर्बत की बात करती हूँ, खुल के चाहत की बात करती हूँ। सिर्फ कुर्बत की बात करती हूँ, खुल के चाहत की बात करती हूँ। गीत गज़लों की शायरा हूँ मैं, बस मोहब्बत की बात करती हूँ, बस मोहब्बत की बात करती हूँ। अच्छा, जब आप मंच पे जाती हैं, आपके साथ जो मेल कलाकार, पुरुष शायर जो होते हैं, तो उनके बीच में जब बैठती हैं तो कहाँ से एक अपने अंदर में एक आपको मजबूती मिलती होगी कि मैं अकेली और इतने लोग हैं, इतने पुरुष शायर हैं और वहाँ पे मैं झंडा बुलंद की हूँ? नहीं, वो जो पुरुष शायर हैं उनके बीच जाने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि हमारे सारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे भाई रहते हैं शायर, सब मुझे सपोर्ट करते हैं। हमारे जो है मरहूम राहत इंदौरी साहब ने मुझे सपोर्ट किया, और मेरे भाई इमरान प्रतापगढ़ी ने मुझे सपोर्ट किया। तो मतलब बहुत सारे शायर हैं, उनके बीच जाने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। सब भाई और मेरे बुज़ुर्ग सब मेरे साथ रहते हैं, और उनकी ही दुआओं से मैं माइक पर जाके सामाइन का दिल जीत के आती हूँ। आपका कौन इस दुनिया में, इस जगत में, जो मुशायरा जगत है, उसमें आपका कौन फेवरेट है, जो पसंदीदा है?
इस वक्त तो अभी बहुत जल्द नेपाल में मुलाकात हुई तहज़ीब हाफिज़ साहब से, तो उनका शेर मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि इसके पहले मैं उनको यूट्यूब पर सुना करती थी। उनका शेर मैं इस वक्त पढ़ती हूँ कि तेरा चुप रहना मेरी जहन में क्या बैठ गया। शायद आपको भी अच्छा लगेगा। तेरा चुप रहना मेरी जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरी जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। और उनका ये भी शेर है कि ये ना पूछो कि उस शख्स में क्या अच्छा है, ये ना पूछो कि उस शख्स में क्या अच्छा है, अच्छे अच्छों से मुझे मेरा बुरा अच्छा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या मुकाम है, क्या आपकी उम्मीद है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, और क्या एक ड्रीम है कि क्या करना है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में तो ड्रीम यही थी कि मैं अपनी अम्मी और अब्बू का जो है सपना पूरा कर सकूं। और मुझे जहां तक लगता है कि उनका सारा सपना पूरा हो चुका है। जहां जिस मकाम पे वो मुझे देखना चाहते थे, मैं आज उस मकाम पर हूं। और ड्रीम यही है कि जहां तक मेरा मौला मुझे लेके जाए, क्योंकि मेरा ही एक शेर है कि जितना जाना है बुलंदी पे चला जा, लेकिन मैं तरन्नुम में पढ़ती हूँ, मेरे हमदम मेरे दिलदार अभी बाकी है। आपने मुझसे पूछा मेरा ड्रीम क्या है। मेरे हमदम मेरे दिलदार अभी बाकी है, मेरे इस दिल में तेरा प्यार अभी बाकी है। ड्रीम मेरा ये है, जितना जाना है बुलंदी पे चला जा, लेकिन जितना जाना है बुलंदी पे चला जा, लेकिन जितना जाना है बुलंदी पे चला जा, लेकिन याद रखना मेरी रफ्तार अभी बाकी है, याद रखना मेरी रफ्तार अभी बाकी है।